अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ादा मोइन और इस वक्त अगर हम बात करें तो जिस तरह पूरे कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट सतह पर काम होता दिखाई दे रहा था, उसी तरह स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहुत मेहनत कर रहे हैं खेलों के सरगर्मियों में। और साथ साथ इस वक्त एक ऐसे खेल में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर प्रमोशन की ज़रूरत है। शायद हम बहुत दूर हो चुके हैं इन खेलों से, लेकिन इन नौजवान यंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने इन खेलों को प्रमोट करना शुरू किया और हम देख रहे हैं कि कराची में जितने भी सकाफती गेम्स हैं उनको अब इनेकाद किया जा रहा है। और साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कबड्डी चैम्पियनशिप का भी इनेकाद हो रहा है और इस वक्त मैं इस ग्राउंड पे भी मौजूद हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सौत फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। फरीद साहब, कैसा देख रहे हैं ऐसे इवेंट को, क्योंकि सकाफती गेम को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और सेक्रेटरी साहब, उनकी खुसूसी हिदायत है कि वो गेम्स जिन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं रही है, जो मतलब लोग उनको नहीं पूछ रहे, आपने उन गेम्स पे काम करना है। तो रिसेंटली अभी आपने देखा था 25 दिसंबर को डंकी कार्ट रेस हमने करवाई थी और उसके बाद ये कबड्डी चैम्पियनशिप करवा रहे हैं और बीच गेम्स हमने करवाए थे। तो हम इसी तरह गेम्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पे तवज्जो लोगों की कम होती जा रही है। अच्छा, तवज्जो तो कम हो रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़ा प्रमोशन भी मिल रहा है, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। साथ साथ खिलाड़ी इस गेम के लिए जो शायद भूल चुके थे इन गेमों को, वो वापस आते दिखाई। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि खिलाड़ियों का जोशो खरोश बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे आके लोग समझते थे कि गेम सिर्फ पंजाब में खेला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छा खासा टैलेंट मौजूद है। और हम बीइंग अ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन टैलेंट को हैंड करेंगे कबड्डी में भी, और जो नया टैलेंट होगा उसको इंशाल्लाह आगे लेकर आएंगे। अच्छा फरीद साहब, तीसरे कायद-ए-आज़म गेम्स में भी कारकर्दगी सिंध की बड़ी ज़बरदस्त रही, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अभी तीसरे कायद-ए-आज़म गेम्स के ही हमारे पास जो 3 बच्चे वहाँ पे ब्रॉन्ज़ मेडल लेकर आए हैं सिंध के लिए, वो भी इस हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 3 बच्चे जो हैं वो एशियन स्टाइल जो कबड्डी है उसमें पार्ट लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये फरीद साहब थे, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर खेलों को प्रमोशन करने की, और तो बड़ा अहम रोल होता है कबड्डी एसोसिएशन का भी। और इस वक्त हमारे साथ सिंध कबड्डी एसोसिएशन के सदर गुलाम यासीन साहब भी मौजूद हैं। गुलाम यासीन साहब, आपको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन खेलों को वापस लेकर आ रहे हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादा मोइन साहब, आप जानते हैं कि आपके प्रोग्राम से और आपके साथ साथ स्पोर्ट्स में कबड्डी जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है, सकाफती गेम है, इसको बहुत प्रमोट करते हैं। आप लास्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बहुत से टूर्नामेंट हो चुके हैं। साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इन बच्चों को, ये कराची में इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अंदरूनी सिंध में, हैदराबाद, मीरपुर, खास नवाबशाह में तो बहुत खेली जा रही है, लेकिन अब हम जा रहे हैं कि हम इस कराची में भी इसको प्रमोट करें। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट हमारे स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और उसके साथ सेक्रेटरी अली मुलाशर साहब, जिनकी ज़ाती कोशिशों से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरों ने मिल के हमारे इस इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैम्पियनशिप को इनकाद कराया है। आज इसी सिलसिले में 2 टीमें आपस में गेम खेल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, जिनमें बहुत अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ है। एक एशियन हमारी गेम है, एक हमारी सर्किल के मैच है, जिनमें दोनों खिलाड़ी बखूबी खेल रहे हैं। जी, यासीन साहब ने बुलाया था, मुझे इनविटेशन दी थी आज गेस्ट के लिए, तो मैं गेस्ट था आज, मेहमान। और यहाँ पे मैंने आके कबड्डी का मैच देखा। कबड्डी का मैच बहुत अच्छे हो रहे थे। और बस मैं ये कहूँगा, इनको चाहिए कि लोकल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए इनको। जिस तरह मैंने वर्ल्ड कराटे मार्शल आर्ट काउंसिल के अंदर हमारे साजिद साहब हैं और नज़र अब्बास साहब हैं और नूर मोहम्मद साहब हैं, इनको हमने सेक्रेटरी बनाया हुआ है, और एक को प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ हमने इनको, ताकि ये वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट काउंसिल को आगे लेकर चले जाए। देखो, मैं तो रोल ये अदा कर रहा हूँ कि मैं मुफ्त में यहाँ आया हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे मना किया हुआ उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए। ये मैं अपने रिस्क पे आया हूँ, अपने पैसों से आया हूँ और अपना खर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं निकला हूँ 26 सितंबर से इंग्लैंड से, और मैं गया था जद्दा से अपने बैंकॉक से या न्यूजीलैंड वगैरह, यानी कि पूरे मुल्क में घूमता हुआ आ रहा हूँ मैं। पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। ये तो सिर्फ एशियन गेम में हो सकता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी लड़ने के लिए आया हो वर्ल्ड के अंदर, क्यों वो इनकी क्लास नहीं अभी तो। लेकिन वर्ल्ड में नहीं जीता उन्हें, वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में इंग्लैंड भी आता है, अमेरिका भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, जर्मनी, उसमें कोई भी नहीं था उसमें से। ये जो वर्ल्ड का जीता है, मुझे नहीं मालूम किस तरह जीता है और कौन कौन थे उसमें, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का। लेकिन हमें नहीं इन्वाइट किया गया। अगर हमें इन्वाइट किया गया था तो फिर हम कहते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसमें मैं लड़ता हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। उसमें अबाउट 162 कंट्री होती हैं,
तो पूरी दुनिया से कंट्री लड़ने के लिए आती है, उसमें इंडिया भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मैंने कभी देखा आज तक पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी आया हो लड़ने के लिए। बिल्कुल, यासीन साहब ने कहा कि जिस तरह इन मुकाबलों का इनेकाद होता है और साथ साथ अगर हम बात करें इन गेमों के हवाले से तो एक एशियन स्टाइल और एक सर्कल स्टाइल में इनके मुकाबले होते हैं। कैमरामैन जाहिद के साथ